Rock Paper Scissors is a game where two players play the game to make rock, paper and scissors. It has only two possible outcomes. For one player it is a win and for other player it is lose. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैम। और हम पढ़ रहे थे जावा स्क्रिप्ट कोर्स और हमारा जो जावा स्क्रिप्ट का बेसिक कोर्स है वो धीरे धीरे चल रहा है और साथ साथ में प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। तो आज हमारा जो प्रोजेक्ट होने वाला है मिनी प्रोजेक्ट रॉक पेपर एंड सीजर्स, जो हम बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं और आपने किसी ने अज्यूम भी किया नहीं होगा कि इसका भी कोड होता है, इसकी भी प्रोग्रामिंग होती है। तो अज्यूम कीजिए कि हम जो गेम खेलते हैं बचपन से और वो हम कोडिंग में कर रहे हैं, तो वो कितनी बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसमें हमने पहले HTML फिर CSS फिर जावास्क्रिप्ट आज हम यूज़ करने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं HTML। तो इसमें मैंने VS कोड एडिटर यूज़ किया है और बॉडी टैग में मैंने हेडिंग 1 टैग लिया है जिसमें मैंने लिखा है रॉक पेपर एंड सीजर। के बाद में मैंने S2 टैग लिया है और S2 टैग में मैंने यहाँ पे ID लिया है और ID का नाम मैंने यहाँ पे दिया है डेमो। और जो S2 टैग है उसके बीच में मैंने यहाँ पे लिखा है ट्राई योर लक, मतलब अपना लक ट्राई कीजिए। तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे लिया है div और div में मैंने जो क्लास ली है, क्लास का नाम मैंने यहाँ पे कंटेनर दे दिया है। देन उस div के बीच में मैंने एक div और लिया है जिसमें भी मैंने क्लास ली है और उसका नाम मैंने दे दिया है सेक्शन। फिर एक div और लिया है मैंने और उसमें मैंने क्लास का नाम दे दिया है इन्फो। फिर मैंने उसके बाद में मैंने यहाँ पे एक S3 टैग लिया है और उसके बीच में मैंने लिख दिया है U, मतलब तुम्हारे स्कोर। और स्कोर के लिए मैंने यहाँ पे एक स्पैन टैग लिया है और उसमें मैंने क्लास का नाम दे दिया है प्लेयर स्कोर, जो खेलने वाला है उसका स्कोर। और बीच में मैंने लिख दिया है 0, मतलब स्टार्टिंग में वो 0 रहेगा। देन मैंने एक लिया है div, उसका मैंने जो क्लास का नाम दिया है उसका नाम दिया है मैंने शो। और उसके बीच में मैंने यहाँ पे एक फ़ॉन्ट के लिए क्लास लगाई है और जिसमें मैंने आई टैग लिया है और क्लास का नाम मैंने दे दिया है जैसे आपने सुना होगा कि जो बूटस्ट्रैप होता है, बूटस्ट्रैप में क्या होता है कि जो टैबलेट मोबाइल उन सब पे वो सेम दिखता है, सेम डिज़ाइन दिखता है। तो उसके लिए हम एक ऑसम फ़ॉन्ट करके एक लिंक लगाते हैं और लाइब्रेरी लगाते हैं। तो यहाँ पे ये पहले से बनी होती है क्लासेस, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम दे दिया है FAS। देन मैंने लिख दिया है FA हैंड रॉक, ये यहाँ पे लिख दिया है। इसकी सहायता से क्या होगा कि जो इमेज आती है वो यहाँ पे आएगी और उसके लिए ऊपर पहले JS की एक लिंक लगाना पड़ेगा, हमें पाथ देना पड़ेगा ऊपर, जो हम बाद में देंगे। और बस इसमें यही हमने div लिया है, सेक्शन लिया है, उसमें इन्फो ले लिया, फिर उसमें S3 क्लास ले ली, फिर स्पेन ले लिया, फिर वापस दूसरा div ले लिया, उसमें शो करवा दिया हमने। तो ये ऐसा लिया है। अभी हमने ये ऊपर वाले जो div है उसको कॉपी किया और सेम वो नीचे को पेस्ट कर दिया, बिकॉज अभी थोड़ा सा चेंज होगा और उसी में थोड़ा नाम आएगा सेक्शन और इन्फो। आई थिंक सेम रहेगा, हाँ सेम रहेगा। यहाँ पे यू की तरह हम यू की जगह हम यहाँ पे लिख देंगे कंप्यूटर, क्योंकि एक होगा आपका और एक होगा कंप्यूटर का। और यहाँ पे हम प्लेयर स्कोर की जगह लिख देंगे कंप्यूटर स्कोर। और वो भी इनिशियली 0 ही रहेगा। फिर वापस से हमने जो div क्लास का जो शो वाला है उसको कॉपी कर लिया और नीचे पेस्ट कर देंगे। और वहाँ पे हमने क्या कर दिया, नीचे शो के साथ में ऐड कर दिया कंप्यूटर। और यहाँ पे जो आई वाली क्लास थी उसको हमने रॉक की जगह कर दिया यहाँ पे सीजर्स।
नाउ आई विल सेव दिस एंड एग्जीक्यूट दिस एंड विल सी कि यहाँ पे जो भी हमने लिखा था वो नॉर्मल यहाँ पे वेब पेज में आ गया है। और ये जो भी हमारा जो रहेगा आगे वो CSS से होगा, क्योंकि वो मेकअप का काम करता है। और उसके बाद में div के बाद में हमने एक h2 टैग लिया और जिसमें हमने स्टाइल लिया और यहीं पे हम CSS लगा देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कलर ले लिया है और कलर मैंने यहाँ पे दे दिया है RGB में मैंने दिया है। तो RGB में मैं जो भी मुझे लेना है, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मुझे जो भी कलर चाहिए मैं डायरेक्ट रेड भी ले सकती हूँ। मैंने RGB में यहाँ पे दे दिया और उसके बीच में मैंने और एक ID भी मैंने यहाँ पे दे दी और जिसका नाम मैंने डेमो 2 दे दिया। आपको याद होगा मैंने पहले डेमो 1 नहीं डेमो दिया था, तो अभी मैंने इसका डेमो 2 दे दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया चूज़ 1, मतलब जो भी आएगा उसमें से एक चूज़ करो। अभी इसके बाद में मैं वापस से रिफ़्रेश करके और जब एग्जीक्यूट करूँगी तो देखिए यहाँ पे चूज़ बना गया रेड कलर में। अभी इसके बाद में मैं एक डिव और लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे एक डिव टैग लिया और उसमें क्लास का नाम मैंने दे दिया सिलेक्शन। और डिव के बीच में मैंने यहाँ पे एक टैग वो ले लिया जिसका नाम है बटन। तो बटन टैग मैंने यहाँ पे लिया और उसमें मैंने क्लास लगा दी FAS, जो मैंने आपको बताया था कि वो फ़ॉन्ट के लिए बूटस्ट्रैप में लगाई जाती है। तो वो वाली क्लास मैंने यहाँ पे लगा दी FA हैंड रॉक और ID मैंने यहाँ पे दे दिया रॉक। और अभी इसको मैं कॉपी करूँगी और सेम मैं नीचे पेस्ट कर दूँगी, बिकॉज मेरे को तीनों के लिए लिखना है। तो यहाँ पे क्लास में मैंने क्या किया, रॉक की जगह यहाँ पे कर दिया पेपर और ID में भी मैं दे दूँगी पेपर। और सेम मैं एक यहाँ पे एक बार और पेस्ट कर दूँगी बटन को और वहाँ पे मैं लिख दूँगी सीजर्स। और मैंने ID में भी यहाँ पे दे दिया है सीजर्स। अभी मैं बस सेव करके एग्जीक्यूट करवा के देखूँगी कि क्या रिजल्ट आता है। तो देखना यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ 3 छोटे छोटे बटन दिखेंगे, दिख भी नहीं रहे होंगे आपको, क्योंकि मैंने उसके बीच में कुछ नहीं लिखा है। तो उसके बीच में मैं इमेज लेके आऊँगी जो मैंने आपको बताया था, जिसमें मैं पाथ दूँगी। इसके बाद में HTML इज़ डन। अभी मैं लिंक टैग लेती हूँ। href में मैंने CSS का पाथ दिया है, तो मैंने यहाँ पे ले लिया है rps.css। पहले मैंने स्टाइल लिया था, आई फॉरगॉट तो अभी राइट मैंने यहाँ पे CSS लिया है। और जब मैं इस पर कमांड प्लस क्लिक करती हूँ तो एक जो न्यू फाइल है वो क्रिएट हो जाएगी। तो ये CSS का हमारे पास पेज आ गया है। Now let's get started for CSS। तो मैंने यहाँ पे rps.css लिया और उस पर मैंने स्टार लगाया, जो पूरी जो पेज है वेब पेज है उसके लिए अप्लाई होगा। तो मैंने यहाँ पे मार्जिन 0 ले लिया है, पेडिंग 0 ले लिया है। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक बॉक्स साइजिंग ले लिया है जिसमें मैंने बॉर्डर बॉक्स कर दिया है। और नाउ आई विल सेव दिस एंड एग्जीक्यूट दिस। तो आप देख सकते हैं कि ये पूरा मतलब कहीं पे भी पेडिंग और मार्जिन नहीं बचा है और बॉक्स साइजिंग के वो अंदर आ गया है। नाउ बॉडी पे हम CSS लगाएंगे। इस पे मैंने लिख दिया है मिनिमम हाइट और वो मैंने दे दी है 100 VH। देन मैंने यहाँ पे डिस्प्ले फ्लैग्स कर दिया है। और यहाँ पे मैंने फ्लैग्स डायरेक्शन यहाँ पे कर दिया, कॉलम में आएगी। और अलाइन आइटम्स मैंने सेंटर कर दिया है कि सारे आइटम हैं वो सेंटर में आ जाएंगे। और जब मैं सेव करके एग्जीक्यूट करूँगी तो देखते हैं ये सारे आइटम्स है वो सेंटर में आ जाएंगे। तो ये हमने बॉडी में CSS लगाई थी। नाउ आई अप्लाई CSS ऑन H1 टैग।
सो हियर आई टेक फ़ॉन्ट फैमिली, तो उसके लिए मैंने सैंस सेरिफ लिया है। देन मैंने यहाँ पे लिखा है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ की जगह मैंने फ़ॉन्ट वेट कर लिया है यहाँ पे, तो मैंने 800 वो दे दिया है। और यहाँ पे मैंने मार्जिन लिया है जो मैंने 15 पिक्सल और 0 कर दिया है। और जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो देखिए ये थोड़ा नीचे आ जाता है, तो ये मैंने H1 टैग के लिए किया है। इसके बाद में मैं जो दूसरा लेने वाली हूँ टैग वो है क्लास जो मैंने ली थी div क्लास कंटेनर, तो उसमें मैंने डॉट लिया है। क्लास के लिए डॉट लेते हैं और अगर आईडी होती तो हैश लेती। तो इसमें मैंने डिस्प्ले लिया है फ्लैक्स, और जब मैं एग्जीक्यूट करूँगी तो ये एक फ्लैक्स के जैसा दिखाई मुझे देगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया है डॉट कंटेनर डॉट सेक्शन। तो आपको याद होगा कि मैंने div के बाद में सेक्शन लिया था दूसरा div, तो दोनों के ऊपर मुझे अप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे विड्थ ले लिया पहले कि उसकी चौड़ाई कितनी होगी, तो 350 पिक्सल मैंने दे दिया है। देन हाइट लिया है मैंने, तो हाइट की जगह पहले मैं यहाँ पे मार्जिन दे देती हूँ। 20 पिक्सल मैंने यहाँ पे लिया है और 50 लिया है। और जब एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये अनऑर्डर में चले गए, मतलब सबका ऑर्डर चेंज हो गया। फिर मैंने जो दूसरा div था डॉट सेक्शन और डॉट इन्फो ले लिए क्योंकि दोनों div के हैं क्लासेस। उसके बाद में मैंने यहाँ पे पहले लिया है बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे RGB दे दिया है, मतलब रेड ग्रीन और ब्लू कलर में। तो पहले मैंने यहाँ पे दे दिया है 10। आप कितना भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, जो कलर आपको चाहिए वो आप दे सकते हो। तो मैंने तीनों को 10 10 10 दे दिया है, मतलब ये ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे डिस्प्ले में यहाँ पे फ्लैक्स कर दिया है। और यहाँ पे मैंने अलाइन आइटम्स है वो सेंटर कर दिए हैं। जस्टिफाई कंटेंट मैंने यहाँ पे कर दिया है। देन उसकी हाइट मैंने दे दी है। और जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करवाती हूँ तो आप देखेंगे कि अभी ये दो मेरे पास में साइड में यहाँ पे एक टैब जैसा आ गया। तो ये दोनों अलग अलग div में ये आ गए ताकि मैं कुछ वहाँ पे लिख सकूँ। तो यहाँ पे मैंने एक div ले लिया है डॉट इन्फो, और उसके बाद में मैंने एक स्पैन टैग ले लिया है जो मैंने यूज़ किया था HTML में, और कोमा लगा के डॉट इन्फो ले लिया है, और उसमें मैंने ले लिया है S3 टैग। इन दोनों पे सेस जो CSS है वो लगेगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है फ़ॉन्ट साइज़, और फ़ॉन्ट साइज़ में मैंने यहाँ पे दे दिया है 25 पिक्सल। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ले लिया है फ़ॉन्ट वेट, बोल्ड मैंने ले लिया है। देन मैंने यहाँ पे ले लिया है मार्जिन 0 पिक्सल ले लिया है और 10 पिक्सल ले लिया है। देन मैंने यहाँ पे ले लिया है फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ लिया है। कलर मैंने ले लिया है वाइट। और जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करती हूँ तो आप देखिए यहाँ पे क्या आता है। तो यहाँ पे जो स्पेन टैग था S3 और स्पेन में लिया था हमने, वो यहाँ पे शो हो रहा है यहाँ से। उसके बाद में नेक्स्ट CSS हम लगाने वाले हैं जो बॉक्सेस है उनके लिए शो करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे शो डॉट शो मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले पहले ले लिया है और फ्लैक्स दे दिया है उसमें। देन मैंने यहाँ पे अलाइन आइटम सेंटर कर दिए हैं। जस्टिफाई जो कंटेंट है उसमें मैंने सेंटर ले लिया है। मैंने बैकग्राउंड ले लिया है यहाँ पे, तो वो मैंने RGB ले लिया है।
और इसका जो मुझे ये नंबर है वो अलग करने हैं, तो ये बार बार में डिस्प्ले हो रहा है नंबर का, तो मुझे जो भी नंबर देने हैं मैं यहाँ पे दे देती हूँ। देन मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे हाइट, और हाइट मैंने यहाँ पे 220 पिक्सल दे दिया है। और देन मैं एग्जीक्यूट करती हूँ उसको, तो ये बॉक्स आ जाएंगे नीचे इसके। तो ये देख सकते हैं आपकी यहाँ पे बॉक्स आ गए हैं। अभी मुझे नेक्स्ट जो CSS लगानी है वो किसके लिए लगानी है, तो वो लेती हूँ मैं शो। और उसके बाद में आई के लिए, आई में आपको याद होगा कि हमने फ़ॉन्ट के लिए लिया था आई, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लेना है। तो मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दे दिया 100 पिक्सल, कलर दे दिया है ऑरेंज। और जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने कुछ अभी लिखा नहीं है। और जैसे मैं चाहती हूँ कि जो फ़ॉन्ट है मेरा, तो उसका कौन सा कलर आना चाहिए, जो वहाँ पे इमेजेस आएगी रो पेपर एंड सीजर्स की, तो वो ऑरेंज कलर की आनी चाहिए। तो फिर बाद में मैंने H2 टैग के लिए अप्लाई किया CSS, तो मैंने फ़ॉन्ट फैमिली ले लिया, सेम मैंने सेंस सेरिफ ले लिया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट ले लिया, वो बोल्ड दे दिया मैंने। देन मैंने यहाँ पे दे दिया पैडिंग, तो मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल ले लिया। और जब मैं वापस से एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये देखिए थोड़ा सा नीचे आ गया, थोड़ा सा इसका अभी हमने लिखा नहीं है तो इस वजह से समझ में नहीं आ रहा है। जब हम टेक्स्ट लिखेंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। फिर मैंने यहाँ पे सिलेक्शन क्लास लिया यहाँ पे, और उसमें मैंने डाल दिया डिस्प्ले, मैंने यहाँ पे ले लिया फ्लैक्स। फिर मैंने यहाँ पे ले लिया अलाइन आइटम्स, जो मैंने दे दिया सेंटर। देन मैंने यहाँ पे ले लिया जस्टिफाई कंटेंट, जो मैंने सेंटर दे दिया अगेन। देन मैंने यहाँ पे ले लिया विड्थ, दे दिया मैंने 350 पिक्सल। अगेन मैंने यहाँ पे हाइट दे दिया। और जब मैं एग्जीक्यूट करती हूँ तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कुछ नहीं शो हो रहा है। जब हम लिखेंगे टेक्स्ट तो उसी टाइम वो समझ में आएगा, बिकॉज़ ये उसी के लिए है। अभी जो नेक्स्ट CSS हम लिखने वाले हैं वो सिलेक्शन की, और साथ में सिलेक्शन के साथ में हमने एक चीज़ और ली थी, बटन। तो बटन के लिए ये हम लिखने वाले हैं। आई थिंक ये लास्ट CSS है, तो इसमें मैंने मार्जिन लिया है। और उसके बाद में 0.20 पिक्सल मैंने यहाँ पे ले लिया है मार्जिन के लिए। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे पैडिंग लिया है, और पैडिंग में मैंने यहाँ पे दे दिया है 25 पिक्सल। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है बॉर्डर रेडियस, और ये मैंने दे दिया है 50%। देन मैंने यहाँ पे दे दिया है बॉर्डर, तो मैंने यहाँ पे नन दे दिया है, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। देन मैंने यहाँ पे आउटलाइन भी नन दे दिया है, ऑटोमेटिक जो लेता है उनके लिए। उसके बाद में कर्सर मुझे पॉइंटर दे दिया है मैंने, क्योंकि जब मैं उस पर बटन पे लेके जाऊँगी होवर में तो वो पॉइंटर दिखेगा। देन मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड दे दिया है, और बैकग्राउंड में मैंने यहाँ पे RGB 41 40 40 दे दिया है। देन मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज लिया है 33 पिक्सल। देन मैंने यहाँ पे ले लिया है कलर, जो ऑरेंज कलर मैंने यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बॉक्स शेडो ले लिया है, और वो मैंने दे दिया है 0.4 पिक्सल, 8 पिक्सल और 0 मैंने यहाँ पे दे दिया है। और वो मैंने दे दिया है RGBA, ये इसका फॉर्मेट है। तो जब आप बॉक्स शेडो पे क्लिक करेंगे तो वो ऑलरेडी फॉर्मेट आ जाएगा, और उसमें आप पे नंबर और वैल्यू है वो आप अपने अकॉर्डिंग पुट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपको जो भी चाहिए। तो ये सब मैंने यहाँ पे ये पुट कर दिया अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट।
जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करूँगी तो ये आप देख सकते हैं नीचे क्या होगा कि 3 ये राउंड वाले आ रहे हैं। ये हमने बटन लिया है, बटन की हमने ये जो नीचे वाले लास्ट CSS है उससे ये बना है बटन का जो फॉर्मेट। इसके अंदर इमेजेस आएगी जो मैंने बताया था आपको कि वो कैसे आएगी। सो ये हमारी आई थिंक CSS भी डन हो चुकी है, मतलब हमारी HTML और CSS डन हो गई है। अभी मैंने क्या किया है यहाँ पे जो बॉडी टैग में मैंने यहाँ पे JS का लिंक दिया है और उसको मैंने क्रिएट कर लिया है JS फाइल को, जावास्क्रिप्ट फाइल को। अभी जो जावास्क्रिप्ट फाइल का कोड है वो हम क्या करने के लिए लिखेंगे, वो हम फंक्शनैलिटी जो हम कैसे काम करते हैं, रोग पेपर सीजर कैसे काम करता है, वो सब कुछ इस पे बेस्ड है और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स वाई उसी के अकॉर्डिंग हमें पूरा कोड लिखना पड़ेगा। तो हम पहला यहाँ पे लिख रहे हैं कि सेलेक्टिंग एलिमेंट्स, जो HTML में जो एलिमेंट्स है पहले उनको हमें सेलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया है कॉन्स्ट और उसके बाद में कॉन्स्ट कीवर्ड लिया है और उसके बाद में हमने उसका नाम दे दिया है वेरिएबल का pscore और उसमें हमने डाल दिया है डॉक्यूमेंट, मतलब जितना भी HTML का डॉक्यूमेंट है उसमें से एलिमेंट बाय आईडी हमें लानी है। किसकी आईडी हमें लानी है, तो हम एक बार HTML में चलते हैं और उसमें देखते हैं कि किसकी आईडी हम ला रहे हैं। तो हम ला रहे हैं ये जिसका नाम है प्लेयर स्कोर। तो हमने यहाँ पे ले लिया है प्लेयर स्कोर और यहाँ पे यहाँ पे हमने इसको इनिशियलाइज वहाँ से हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। फिर देन मैंने कॉन्स्ट लिया है और यहाँ पे मैंने ले लिया है C स्कोर के लिए हमने जो कंप्यूटर स्कोर लिखा था वो हमें यहाँ पे फैच करना है। तो यहाँ पे सेम मैंने लिखा और इसमें मैंने कंप्यूटर स्कोर डाल दिया। तो अभी डाल देती हूँ मैं कंप्यूटर स्कोर। देन मैंने यहाँ पे डाल दिया है कॉन्स्ट और अभी मैंने लिया है बटन के लिए, तो बटन्स मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है और यहाँ पे मैंने ले लिया है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल मैं यहाँ पे दूंगी क्योंकि बटन 3-4 बटन हैं तो सबके लिए वो अप्लाई करेंगे। तो बटन सेलेक्टर के लिए मैंने क्या यहाँ पे दिया था तो वो देखना पड़ेगा। तो बटन्स में जाएंगे हम, तो उसकी ड्यू क्लास हमें जो क्लास है वो लेंगे हम। तो सिलेक्शन हम यहाँ पे लेंगे। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि क्लास है या आईडी है, तो हमने डॉट सिलेक्शन यहाँ पे लिया और यहाँ पे हमने दे दिया बटन क्योंकि बटन हम सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद में हर के बाद में सेमी कोलन लगाना है, दैट इज़ इम्पोर्टेंट। फिर मैंने वापस से यहाँ पे लिया शो के लिए, शो आइकन के लिए, तो मैंने डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर दे दिया इसमें भी। और उसमें मैंने डाल दिया शो क्योंकि जो क्लास का नाम था वो था शो, तो मैंने यहाँ पे डॉट शो डाल दिया क्योंकि मैंने यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर लिया है और आई ले लिया मैंने यहाँ पे क्योंकि उसके साथ में आई भी था, अपन ने टैग लिया था, तो वो दोनों पे अप्लाई होगा। देन मैंने यहाँ पे कंप्यूटर के लिए ले लिया, कंप्यूटर का आइकन भी शो होगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कंप्यूटर शो आइकन और यहाँ पे मैंने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और उसके अंदर मैंने लिख दिया डॉट कंप्यूटर स्कोर कंप्यूटर पहले हमने शो लिखा था, शो का डिव बनाया था, फिर हमने कंप्यूटर का डिव बनाया था, तो ये कंप्यूटर के डिव के लिए है। जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें कुछ भी हमें फ़र्क नहीं दिखेगा बिकॉज जब हम पूरा ये प्रॉपर बन जाएगा, अभी इसमें इमेजेस नहीं आई है, तो उसके बाद में जब हम अप्लाई करेंगे तो ये हमें पता चलेगा कि हमें जावास्क्रिप्ट है वो काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो तब तक हम हमारा कोड लिख लेते हैं पहले और फिर उसके बाद में हमारा दूसरा कमेंट यहाँ पे होगा कि जो स्टोरिंग द स्कोर, जो स्कोर है उनको स्टोर करना। तो हमने यहाँ पे एक कीवर्ड लिया लेट
और उसके बाद में हमने लिख दिया है यहाँ पे कंप्यूटर स्कोर, और वो हमने सेट कर दिया है पहले 1 से, मतलब पहले वो 1 रहेगा, और उसके बाद में हमने प्लेयर स्कोर को भी 1 से सेट कर दिया है हमारे अकॉर्डिंग। एंड अगेन मैंने यहाँ पे कॉन्स कीवर्ड लिया और उसमें मैंने पहले लिख दिया रोक आइकन के लिए। तो उसके लिए मैं वेरिएबल अभी मैंने लिया रोक आइकन, और उसमें मैंने नाम दे दिया रोक आइकन का, जो आपको ये आई थिंक याद होगा। मैंने HTML में भी लिया था, बट यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ। तो मैंने ये इनिशियलाइज़ कराया कि FA हैंड रोक, इसको रोक आइकन को हम बोलेंगे। उसके बाद में मैंने इसको कॉपी कर लिया और नीचे पेस्ट करवा दिया 2 टाइम्स। नाउ आई विल चेंज द वेरिएबल्स। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पेपर आइकन, और यहाँ पे मैंने रोक की जगह पेपर लिख दिया है। और थर्ड में मैं कर दूँगी सीजर्स आइकन, और उसमें मैंने लिख दिया है सीजर्स। फिर मैंने यहाँ पे वापस कॉन्स्ट कीवर्ड लिया है और उसमें मैंने दे दिया है रैंडम क्लासेस। अभी इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें मुझे थोड़ी पहले एरे बनाना पड़ेगा इन तीनों का, जो मैंने पहले इनिशियलाइज़ किया है। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया है रोक आइकन, पेपर आइकन और सीजर्स आइकन। तो ये मैंने एरे ले लिया है रैंडम क्लासेस का। देन मैंने यहाँ पे ले लिया है कॉन्स्ट टेक्स्ट, मैंने यहाँ पे ले लिया है। ये टेक्स्ट मैंने किसके लिए लिया है, जो आपने देखा होगा कि HTML में हमने डेमो और डेमो 2 दिया था, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया है। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मैंने यहाँ पे डेमो ले लिया है। डेमो यहाँ वहाँ से मैं फैच करके लाई हूँ HTML से, और यहाँ पे मैंने ले लिया है टेक्स्ट 2, और इसमें भी सेम मैंने डेमो 2 को फैच करवा लिया है, ताकि हम जब हैंड पेपर रोक जो गेम खेलें तो जो टेक्स्ट है वो भी चेंज होते रहें। नाउ मैंने यहाँ पे एक कॉन्स्ट में वेरिएबल लिया है टाई करके, कि जब दोनों जो प्लेयर्स रहेंगे तो वो अगर इक्वल रहे तो टाई बोलते हैं उसको, कि दोनों बराबर हो गए। तो कॉन्स्ट टाई करके मैंने यहाँ पे एक एरे बना लिया, और अब इसी एरे में मैंने यहाँ पे जो टेक्स्ट है उसके साथ में मैंने इनर HTML डाल दिया वहाँ पे। और अगर टाई फंक्शन कॉल होगा तो ये यहाँ पे होगा, तो टेक्स्ट उसका जो इनर HTML है उसमें लिखा हुआ आएगा इट्स अ टाई। देन इसके बाद में मैंने यहाँ पे लिख दिया है टेक्स्ट डॉट स्टाइल डॉट कलर। तो कलर यहाँ पे इसका चेंज हो जाएगा ऑरेंज कलर। देन उसके बाद में जो टेक्स्ट है उसका इनर HTML है, वो टेक्स्ट 2 का इनर HTML के बराबर हो जाएगा। और टेक्स्ट 2 का इनर HTML है वो भी ऑरेंज कलर का हो जाएगा, मतलब दोनों सेम हो जाएंगे। दो आपको पता है ऊपर भी टैग है, ऊपर भी स्पैन टैग लगा हुआ है और नीचे S3 टैग लगा हुआ है, तो दोनों में हम सेम हो जाएगा। तो जब मैं एग्जीक्यूट करवाऊंगी तो कुछ भी नहीं आएगा, बिकॉज अभी हमने गेम खेलना ही स्टार्ट नहीं किया है। नाउ मैं ये जितना भी कोड है वो कॉपी करूँगी, क्योंकि मुझे ये जो विनिंग के लिए और लूजिंग दोनों के लिए भी सेम कोड चाहिए, थोड़ा बहुत चेंज होगा। तो पहले मैं यहाँ पे डाल देती हूँ
विन के लिए। तो इसमें मैं क्या लिखूँगी, टेक्स्ट डॉट इनर HTML है तो मैं लिख दूँगी इट्स अ विन, कि जीत गए हैं। और इसका जो कलर है तो ये RGB में मैंने ले लिया है 11146 दे दिया है मैंने यहाँ पे। और नीचे भी सेम RGB का कलर आ जाएगा। तो इसको कॉपी करके और मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। तो ये हमारा विन का कोड हो गया, अगर विन फंक्शन कॉल होता है तो। देन उसके बाद में हमें लूजिंग के लिए भी लिखना पड़ेगा कि अगर वो हारता है तो उसके लिए भी मैंने पूरा कोड कॉपी किया और देन मैंने अभी पेस्ट कर दिया नीचे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लूज़ और उसमें मैंने लिख दिया है, इसको पूरे को मैं अभी हटा दूँगी और यहाँ पे लिख दूँगी यू लूज। और इसका जो कलर होगा वो रेड कलर का हो जाएगा। जब कोई हारता है तो आपने देखा होगा अलर्ट और वार्निंग का साइन आता है तो वो रेड में आता है, तो रेड दे दिया हमने, ताकि अगर किसी को नहीं पढ़ना है तो वो भी समझ जाए कि हाँ हार गए हैं। नाउ नेक्स्ट फंक्शनैलिटी हमें गेम में यूज़ करनी है, तो उसके लिए मैंने कमेंट लिख लिया ताकि आपको समझ में आए कि अभी नेक्स्ट कोड हम किसके लिए लिखने वाले हैं। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कॉन्स कीवर्ड लिया और मैंने गेम फंक्शन लिया और उसके बाद में मुझे यहाँ पे बटन्स जो थे उसमें मैंने एरे लगाया फॉर ईच, जो फंक्शन है उसमें लगाया। तो कॉल बैक मैंने यहाँ पे बटन को किया है और उसके बीच में मैंने यहाँ पे लिख दिया तो मैंने यहाँ पे ले लिया है बटन डॉट। और बटन डॉट में मैंने यहाँ पे क्या लिखूँगी, तो ऐड इवेंट लिस्नर में यहाँ पे लिखूँगी, क्योंकि ऐड इवेंट लिस्नर में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, टाइप लिखना पड़ेगा। तो हम उस पर जब क्लिक करते हैं, मतलब टाइप क्या है उसका, क्लिक वाला टाइप है, तो हम जब उस पर टाइप करते हैं और मैंने यहाँ पे एक इवेंट ले लिया है और उसके बाद में मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए और उसके बीच में मैं यहाँ पे लिखूँगी लेट क्लिक्ड बटन, जो क्लिक किया हुआ बटन है उस पर टारगेट क्लास नेम यहाँ पे आ जाएगा। और फिर जो शो आइकन हमने पहले दिखाया था उसमें वो क्लास नेम था उसका, उसमें क्लिक बटन आ जाएगा, मतलब आइकन उसका चेंज हो जाएगा। फिर मैंने यहाँ पे रेंडम नंबर ले लिया है और इसमें हमें थोड़ा मैथ लगाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा है मैथ डॉट फ्लोर और यहाँ पे मैंने लिख दिया है मैथ डॉट रेंडम और यहाँ पे रेंडम फंक्शन मैंने लगा दिया है और फिर मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है उसको रेंडम क्लासेस की लेंथ से। तो हमारा जो मैथ है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। फिर जो कंप्यूटर शो आइकन है उसका जो क्लास नेम है उसमें हमने लिख दिया रेंडम क्लासेस और उसमें जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें हमने लिख दिया रेंडम नंबर है वो यहाँ से लेगा वो। और यहाँ पे हमने कमेंट लिख दिया है कि ये कोड हमने किसके लिए लिखा है, तो ये रेंडम रॉक पेपर सीजर्स फॉर द कंप्यूटर एंड क्लिक्ड वंस फॉर द प्लेयर और कंप्यूटर दोनों के लिए हमने ये रेंडम नंबर के लिए हमने कमेंट लिखा है। उसके बाद में हमें अभी लिखना है इफ़ इट्स अ टाई, अगर टाई हुआ तो हमें अभी कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो मैंने इसमें लिख दिया है शो आइकन डॉट जो क्लास नेम है, अगर वो
किसके बराबर हुए, अगर वो कंप्यूटर शो आइकन के बराबर हुए एंड, तो यहाँ पे हमने पहले इफ में यही वाली आएगी कि अगर दोनों आपस में बराबर हुए तो जो पी स्कोर हमने लिया था उसका इनर HTML और पी स्कोर का इनर HTML बराबर होगा, और सी स्कोर का इनर HTML जो सी स्कोर के इनर HTML के दोनों में बराबर होगा। तो क्या होगा, जो टाई फंक्शन जो हमने बनाया था वो कॉल हो जाएगा। और उसके बाद में हमने लिखा कि अगर ये टाई नहीं हुआ तो हमारी क्या कंडीशन लगेगी, तो हमारी एल्स इफ़ वाली कंडीशन लगेगी। तो उसमें क्या होगा, जो शो आइकन है उसका जो क्लास नेम है वो ट्रिपल इक्वल हुए किसके, रोक आइकन के, और एंड ऑपरेटर हमने यहाँ पे लगाया, और जो कंप्यूटर शो आइकन है वो ट्रिपल इक्वल हुए, जो उसका क्लास नेम है वो ट्रिपल इक्वल किसके हुए, वो हुए सीजर्स आइकन के। तो क्या होगा, जो पी स्कोर है उसका इनर HTML है वो प्लेयर स्कोर के बराबर होगा, और जो प्लेयर स्कोर है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, और विन फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो विन फंक्शन का हमने कोड लिखा था वो कॉल हो जाएगा। एल्स इफ़, अगर ये भी नहीं हुआ तो क्या कंडीशन लगेगी, तो इसमें हम कंडीशन लिखते हैं पहले कि जो शो आइकन डॉट क्लास नेम है वो ट्रिपल इक्वल होगा रोक आइकन के, एंड ऑपरेटर लगाना है, और कंप्यूटर शो आइकन का जो क्लास नेम है वो ट्रिपल इक्वल होगा पेपर आइकन के। तो क्या होगा, तो सी स्कोर डॉट इनर HTML है वो कंप्यूटर स्कोर के बराबर होगा, और कंप्यूटर स्कोर का इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे लूज फंक्शन है वो कॉल होगा, मतलब वो हार गया। फिर वापस से अपन ने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे, तो मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे सीजर्स आइकन आएगा, और यहाँ पे क्या होगा कि ये जो कोड रहेगा इसमें सी स्कोर डॉट इनर HTML कंप्यूटर स्कोर ही रहेगा, और ये लूज फंक्शन ही रहेगा, और इसके बाद में हमने कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया। वापस से हमने ये कॉपी पेस्ट किया ऊपर का कोड, और यहाँ पे हमने लिख दिया है जो शो आइकन है वो क्लास नेम पेपर आइकन के बराबर होगा, और जो कंप्यूटर शो आइकन है वो यहाँ पे रोक आइकन के बराबर होगा। तो इसमें क्या होगा कि जो पी स्कोर है उसमें आ जाएगा प्लेयर स्कोर, और प्लेयर स्कोर इंक्रीमेंट होगा, और यहाँ पे विन आ जाएगा, विन फंक्शन कॉल हो जाएगा। सेम मैंने नीचे एक बार वापस पेस्ट किया, पहले कॉपी किया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे सीजर्स आइकन लिख दिया, और देन यहाँ पे आ जाएगा रोक आइकन, और यहाँ पे आ जाएगा सी स्कोर, और ये लूज आ जाएगा, सेम ये एज इट इज़ रहेगा। देन वापस से मैंने पेस्ट किया, और वापस से मैंने ये चेंज किया, मतलब मैं ऑल कंडीशन लेके चल रही हूँ कि अगर ये इसके बराबर होगा तो क्या होगा, उसके बराबर होगा तो क्या होगा। तो मैं हर पॉसिबल जो कंडीशन है वो यहाँ पे रख रही हूँ। तो मैंने इनको जो आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में मैंने लिखा है वैसे आप लिखें, आप जिस ऑर्डर में अपने अकॉर्डिंग गेम के पर्सपेक्टिव में जाके भी आप लिख सकते हैं। देन ये अपना कोड पूरा हो गया, और यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा रन द गेम के लिए, यहाँ पे गेम फंक्शन है वो कॉल हो जाएगा, और जिसका कोड हमने पहले लिखा था। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से हम ये लिख सकते हैं। अभी आपने देखा कि मैंने ऊपर यहाँ पे क्या किया कि वहाँ पे आइकन नहीं आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट में ये फ़ॉन्ट वाला
ये HTTPS ये वाला पूरा मैंने URL यहाँ पे लिखा है। सो इसी की वजह से इमेजेस हमें शो होगी, क्योंकि पहले वाले में इमेज शो नहीं हो रही थी। और उसके अलावा ये पूरा जो इस तरह से मैंने HTML का कोड लिखा है और ये JS का कोड मैंने पूरा लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि अभी हमने आपके सामने ही बनाया, CSS का हमने पूरा कोड लिख लिया। तो जब मैं इसको सेव करके एग्जीक्यूट करवाऊँगी तो ये विद इमेज आ जाएगा। नाउ हियर इट इज़। सो ये हमारा गेम है, चल रहा है। आप देख रहे हैं कि रॉक पेपर सीजर्स ये गेम है हमारा, जो बचपन से मोस्ट लविंग गेम है ये पूरे वर्ल्ड में। सो ये इस तरह से काम करता है। द बेस्ट वे ऑफ अ डेवलपर इज़ बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट यू हैव लर्न बिफोर। सो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी आपने पहले सीखा हुआ है। अ जावास्क्रिप्ट गेम विल इम्प्रूव योर कोडिंग डे बाई डे। सो आई होप आज आपने कुछ नया सीखा है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ़ यू कि आज आपने रॉक पेपर सीजर्स है वो गेम इजीली सीख लिया है। सो दिस इज़ फॉर टुडे एंड आई होप यू लाइक्ड इट। एंड इफ़ यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑन द वे हैं। सो वो भी जल्दी से आ जाएंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।